एक दिन अचानक उसे कहा गया कि वो कंपनी के कल्चर में फिट नहीं है। सोचिए, कल्चर में फिट नहीं है। अनुज ने समय बर्बाद नहीं किया और फौरन एक लीगल नोटिस भेज दिया। और नतीजा क्या आया? कंपनी को चुकना पड़ा। अनुज को 6 महीने की सैलरी, पूरा फाइनल सेटलमेंट और एक्सपीरियंस लेटर सब कुछ मिला। और वजह एक बार फिर प्रोसेस गलत था। कभी सोचा है कि क्या कोई कंपनी किसी को कभी भी नौकरी से निकाल सकती है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि भाई भारत का कानून इसके बारे में आखिर कहता क्या है। तो सवाल सीधा है, क्या कोई कंपनी किसी को भी कभी भी फायर कर सकती है? यह एक ऐसा डर है, एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में होता है और इसका जवाब जानना यह बहुत जरूरी है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। जरा सोचिए, रोज की तरह सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचे, काम में लग गए, दिन भर काम किया, मेहनत की, डेडलाइंस, मीटिंग्स, सब कुछ। और फिर शाम को 5 बजे जब बैग पैक करना होता है, घर जाने की तैयारी होती है, तो अचानक से एचआर बुलाता है और कहता है कल से आने की जरूरत नहीं है। बस कोई नोटिस नहीं, कोई वजह नहीं, एक झटके में सब कुछ खत्म। अब अगर किसी को लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो सच कहूँ तो ये सिर्फ आधा सच है। पूरी कहानी कुछ और है और उस सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है। और पता है चौंकाने वाली बात क्या है? एक अंदाजे के मुताबिक 90%, जी हाँ 90% एम्प्लॉय को कानूनी हक के बारे में ठीक से पता ही नहीं है। और यही वो जानकारी है जो उन्हें असल में मजबूत बना सकती है। इस बात को और अच्छे समझने के लिए चलिए एक कहानी देखते हैं। यह कहानी है रमेश की, जो एक फैक्ट्री में वर्कर था। रमेश पिछले 6 साल से एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर का काम कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक दिन अचानक बिना किसी नोटिस, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी फाइनल सेटलमेंट के उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। रमेश बेचारा करता गया, चुपचाप घर आ गया। वो सच कहूँ तो यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यह जो चुप्पी है वह लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। तो सवाल उठता है कि कानून यहाँ रमेश की कैसे मदद कर सकता था। तो देखिए, भारत में एक ऐसा कानून है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसके तहत रमेश का जो रोल है मशीन ऑपरेटर का, वो एक वर्कमैन की कैटेगरी में आता है। अब इस वर्कमैन की कैटेगरी में फैक्ट्री वर्कर्स, ऑपरेटर, टेक्नीशियन जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और पता है उन्हें कानून से एक खास तरह की प्रोटेक्शन मिलती है। तो वर्कमैन होने के नाते रमेश के पास बहुत सारे मजबूत अधिकार थे, जैसे कि उसे बिना किसी ठोस वजह की निकाला नहीं जा सकता। कोई भी एक्शन लेने से पहले एक फॉर्मल टेस्ट यानी इंक्वायरी होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी ने एक साल में 240 दिन तक या उससे ज़्यादा तक काम किया है, तो बस उसे ये कानूनी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो जब रमेश ने लीगल रास्ता अपनाया तो कोर्ट का क्या फैसला आया? कोर्ट ने कंपनी को साफ साफ कहा, या तो रमेश को काम पर वापस लो और जितने दिन वो बाहर रहा उसकी पूरी सैलरी दो, या फिर एक अच्छा खासा कॉम्पनसेशन यानी मुआवजा दो। और ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि कंपनी ने सही प्रोसेस फॉलो नहीं किया था। और यही सबसे बड़ी बात है, लीगल प्रोसेस को सही से फॉलो न करना। यह तो हुई रमेश की बात, जो एक फैक्ट्री वर्कर था। पर उन लोगों का क्या जो मैनेजर लेवल के हैं, यानी एग्जीक्यूटिव है, मतलब वाइट कॉलर जॉब है। तो क्या उनके लिए भी कोई कानूनी रूल है? चलिए इसके बारे में भी समझते हैं। अनुज की कहानी देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक मैनेजर के राइट 3 चीजों पर डिपेंड करते हैं। पहला, उनका अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें क्या लिखा है, कंपनी की अपनी पॉलिसी क्या है। और तीसरा, एक बहुत जरूरी सिद्धांत जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब कंपनी को हर हाल में फेयर तरीके से निष्पक्ष होकर के काम करना होगा। तो सवाल ये है कि एक मैनेजर को निकाला कब जा सकता है? कुछ जायज वजह हो सकती हैं। अगर परफॉर्मेंस लगातार खराब है और उसका बकायदा रिकॉर्ड है, या फिर अगर कोई सीरियस मिसकंडक्ट किया है, जैसे चोरी या फ्रॉड, या मान लीजिए बिजनेस बंद ही हो रहा हो, या फिर कंपनी की किसी जरूरी पॉलिसी का उल्लंघन कर दिया हो, उन मामलों में भी एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन कब नहीं निकाला जा सकता?
यूं ही अचानक बिना कोई कारण बताए बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। बिना अपनी बात रखने का मौका दिए यह भी नहीं चलेगा, या सिर्फ इसलिए कि बॉस को वो पर्सनली पसंद नहीं है। ये सारी वजह कानून की नजरों में गलत है। तो अब आते हैं अनुज की कहानी पर। अनुज 8 साल से सेल्स मैनेजर था। एक दिन अचानक उसे कहा गया कि वो कंपनी के कल्चर में फिट नहीं है। सोचिए, कल्चर में फिट नहीं है। अनुज ने समय बर्बाद नहीं किया और फौरन एक लीगल नोटिस भेज दिया। और नतीजा क्या आया? कंपनी को चुकना पड़ा। अनुज को 6 महीने की सैलरी, पूरा फाइनल सेटलमेंट और एक्सपीरियंस लेटर सब कुछ मिला। और वजह एक बार फिर प्रोसेस गलत था। कल्चर फिट ऐसी गोलमोल बात कानूनी तौर पर टिक नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, अनुज को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। तो रमेश और अनुज, इन दोनों कहानियों में सबसे बड़ा सच क्या निकल करके आता है? वो यह है कि असल में कंपनी निकाल नहीं सकती, किसी की चुप्पी उसे निकालती है। जो अपने हक के लिए खड़ा नहीं होता, अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होता है। तो फिर कोई भी एम्प्लॉय खुद को बचाने के लिए क्या कर सकता है? देखिए, कुछ जरूरी बातें ध्यान रखनी है। अपना अपॉइंटमेंट लेटर उसे तिजोरी में रखिए, वो सबसे बड़ा सबूत है। सारी जरूरी बातें हमेशा ईमेल पर करिए, जुबानी कुछ नहीं। अगर कभी ऐसा हो कि अचानक निकाल दिया जाए तो फौरन लिखित में अपनी प्रोटेक्शन रजिस्टर्ड करें। अपने काम से जुड़े बेसिक लेबर लॉ को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें। और हाँ, सबसे जरूरी, डरना नहीं है। कानून आपकी मदद के लिए ही बना है। तो आज की पूरी चर्चा का निचोड़ बस एक लाइन में: भारत में कोई भी कंपनी किसी को बिना सही नियम और कानून का पालन किए बिना नौकरी से नहीं निकाल सकती। वो इनजस्टिस है, और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना एक हक है। और सवाल सिर्फ ये है कि कोई अपने हक का यूज करता है या नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। मैं भारत का एक पहला एचआर हूँगा जो अपनी जॉब में रह करके एम्प्लॉय के राइट्स की बात करता है। आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट में बताइए और सॉल्यूशन हम देंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।